आपने घर तो खरीद लिया लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। क्या ये शिकायत आपकी भी है? अगर हाँ तो ऐसी ही शिकायत ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में रह रहे सैकड़ों लोगों की है। ऑपरेशन घर दिला दो में आज IBN7 बात करेगा ऐसे ही परेशान घर खरीदारों से और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे गौरसंस के MD मनोज गौड़। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बहस शुरू करेंगे 2 मिनट 29 सेकंड बाद। नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने कोई लोग अपनी जिंदगी की बड़ी गलती मान रहे हैं। गौर सिटी में घर खरीदने वाले सैकड़ों लोगों की शिकायत है कि उन्हें मकान का पोजीशन तो मिल गया मगर रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। जिन लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है उनमें एवेन्यू 5 के 5 ब्लॉक A, B, E, F और J, एवेन्यू 6 के कुछ ब्लॉक, एवेन्यू 11 के A, I, J और M ब्लॉक, एवेन्यू 1 के C और H ब्लॉक शामिल हैं। गौरसंस पर आरोप है कि उन्होंने बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कई लोगों को घर दिया जो गैर कानूनी है। सवाल ये है कि अगर आज की तारीख में वहाँ कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इश्यूज तो यहाँ बहुत सारे हैं, बस उनमें से दो जो इश्यूज हैं वो है एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक लिफ्ट का। लिफ्ट का जो कि मैं खुद ही भुगत चुकी हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं 20 मिनट के लिए स्टक हो गई थी। सर रजिस्ट्री का इशू है मेन, और काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि 2 महीने का टाइम लेते हैं कि आप 2 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में, लेकिन इनके कभी 2 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं। जहाँ पर ग्रीन एरिया होना चाहिए था वहाँ पार्किंग बना दी गई है। जो पहले ग्राउंड फ्लोर था वो पहले पार्किंग एरिया था जहाँ पर स्ट्रीट पार्किंग बननी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर भी फ्लैट बना दी गए। हम सारे वर्किंग क्लास हैं, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, रात को हमें रेस्ट चाहिए होता है। जब मेन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तब इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे लाइट होती नहीं है, रात को नींद खराब होती है। एज अ रिजल्ट नेक्स्ट डे सुबह हमारी खराब होती है। कई बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ लोगों ने खराब रखरखाव का भी आरोप लगाया है। कम वोल्टेज की वजह से कई बार लिफ्ट ठप पड़ जाती है और लोग लंबे वक्त तक फंसे रहते हैं। लेआउट प्लान में फेरबदल कर पार्क की जमीन पर पार्किंग बनाकर बेचने का आरोप। पार्क में घास की जगह सिंथेटिक घास लगाने का आरोप, जिससे बीमारी मुमकिन। पिछले 6 महीने में यहाँ दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं जो सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती हैं। इस तरह की तमाम शिकायतें लेकर जब यहाँ के लोगों का बिल्डर से सामना हुआ तो उस दौरान बहसबाजी काफी बढ़ गई। हालांकि बाद में गौरसंस के MD मनोज गौड़ ने लोगों को भरोसा दिया कि उनकी शिकायतें दूर कर दी जाएंगी। या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो और दूसरी सोसाइटीज में है वहाँ पर जो है। देखिए हर एक फॉर्म में से 100 लोग कभी भी जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लार्ज पब्लिक इज एंजॉयिंग इट देयर, आप जाके वहाँ पे खुद देख सकते हैं। आपको बता दें कि गौरसंस का दावा है कि गौर सिटी में तकरीबन 8000 लोगों को पोजीशन मिल चुका है, जबकि तकरीबन 5000 लोग उसमें रहने भी लगे हैं। गौर के मुताबिक उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम समेत तमाम सुविधाएं लोगों को दी हैं। जावेद अख्तर, ग्रेटर नोएडा, IBN7। तो आज उन ग्राहकों की बात होगी जिन्होंने गौर्स में अपना मकान बुक कराया लेकिन मकान नहीं मिला, या मिला तो रजिस्ट्री नहीं हुई, या फिर कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं मिली हैं। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। एक बार परिचय करा देती हूँ। खुद गौरसंस के CMD मनोज गौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं कंज्यूमर एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा जी। NP सिंह जी मौजूद हैं, ये अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के। इसके अलावा गौरसंस में घर खरीदने वाले ग्राहक राजीव जी हमारे साथ हैं, प्रीत भार्गव जी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता जावेद अख्तर हमारे साथ रहेंगे। उनके साथ बहुत से ग्राहक होंगे गौरसंस से जो परेशान है। इसके अलावा अमरजीत राठौर भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी एक ग्राहक है गौर सिटी के। सबसे पहले मनोज जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, डिले की वजह क्या है? एक जवाब जो तमाम ग्राहक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए मेरे ख्याल ऐसा कोई भी एक आदमी नहीं होगा जो आज एक बड़ा मैं लार्जर इशू की बात करूं कि लोगों को घर नहीं मिल रहा। जो आपने अपनी उसमें भी कहा कि घर ना मिलने से परेशान है, तो कम से कम एज ए गॉडसंस हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा अपार्टमेंट या कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो नहीं बना हो या जो बन के तैयार ना हुआ हो, बाकी सारी सुविधाओं के साथ जो है। रही बात जो मेन जो अभी एक प्रॉब्लम आपने डिस्कस करी रजिस्ट्री को लेके, रजिस्ट्री का भी पैनिक जो है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने एक 2% का एक एक्स्ट्रा एक लेजिस्लेशन लेके आए हैं, जिसको हमने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ट्रांसफ़र चार्जेस और लीज रेंट जो है लगता है। दूसरी अथॉरिटीज़ में क्योंकि ये चार्जेस नहीं है तो वहाँ पे ये 2% का एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो मेरे ख्याल उस 2% के पैनिक में लोगों को ये लग रहा है कि जो हमने स्टाम्प पेपर लिए हुए हैं या जो हमारी स्टाम्प हमें जाना था ओरिजिनल, उसमें कुछ वृद्धि हो सकती है। तो उसी की वजह से एकदम से रश आने की वजह से, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रजिस्ट्रियाँ करता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली मैं इनके नाम रजिस्ट्री नहीं कर सकता, ये एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, इसमें जो है अथॉरिटी के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं।
उनके साइन भी चाहिए होते हैं और फिर उसके बाद जाके जो मैं, है मनोज वहाँ पे और एक स्पेशल कैंप्स भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। हर छुट्टी वाले दिन हाँ। स्पेशल कैंप लग रहा है। वहाँ पे 6,500 से ज़्यादा जो है रजिस्ट्रियाँ अंडर प्रोसेस हैं और बाकी भी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 2% के इफेक्ट जब से आए उससे पहले सारी रजिस्ट्रियाँ जो पुराने ग्राहकों की वो कंप्लीट हो जाए, उसमें कोई मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया, क्योंकि लोगों की शिकायतें जो मनोज जी हमारे पास आ रही थी वो ये कि आप लोगों ने पैसा पहले ही ले लिया है लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई, और परेशान ग्राहक इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि ऐसा ना हो कि 2% बढ़ जाए और उसके बाद फिर अतिरिक्त बोझ जो है वो ग्राहकों पर ही पड़े। सीधा ग्राहकों के पास चलते हैं। मैं सबसे पहले मेरे से होगी जावेद हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ बहुत सारे ग्राहक हैं। जावेद, परेशानी क्या है वहां पर, क्या कह रहे हैं ग्राहक? जी नवजोत, आज जो हम मुहिम चला रहे हैं ऑपरेशन घर दिला दो, उसके तहत हम गौर सिटी पहुंचे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को उनके घर तो मिल गए हैं, लेकिन घर मिलने के बावजूद भी तमाम दिक्कतें उनके सामने हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ तमाम ग्राहक यहाँ पर हैं जो यहाँ पर रहते हैं। सर, आपको घर मिल गया, लेकिन किस तरीके की दिक्कतें आपको यहाँ पर? जी, मेरा जो फ्लैट है फर्स्ट एवेन्यू GC1 में है और दिक्कतें ऐसी कोई ख़ास नहीं है। जब इतना ह्यूज फ्लैट्स होते हैं, सारी चीज़ होती है, तो छोटी मोटी दिक्कतें तो होती हैं, पर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम देखी जाए तो वो नहीं है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो मेंटेनेंस ऑफिस में शिकायत होती है और वो प्रॉब्लम हैंड टू हैंड वो होती है दूर, इसलिए कोई हमारे साथ कुछ और ग्राहक भी हैं। एक महिला है। मैम, आप यहाँ पर रहती हैं, आप वर्किंग नहीं हैं, आप ज़्यादातर वक्त फ्लैट में ही गुजारती हैं, आपको किस तरीके की दिक्कतें यहाँ आती हैं? जी, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, बट उनमें से एक पे आज मैं प्रकाश डालना चाहूँगी, जो कि है लिफ्ट का यहाँ बहुत बड़ा इशू है। कुछ टाइम पहले मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं 20 मिनट तक लिफ्ट में स्टक रही थी। अगर उस टाइम अगर मुझे कुछ हो जाता या मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? मेंटेनेंस ऑफिस, गौर सिटी या आला अधिकारी जो गौर सिटी में बैठे हुए हैं? तो नवजोत, आप सुन सकते हैं, रजिस्ट्री को लेकर तो दिक्कत है, जावेद, साथ में कुछ... ये मनोज जी, ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसे बहुत से ग्राहक जिन्होंने हमें भी फोन किया, उनके मैसेजेस हमारे पास आए, बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत है, लिफ्ट्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। जी, मैं दोनों एक एक करके आपको जवाब दूँ। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी गॉडसन्स या कोई भी डेवलपर खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आती है। हमने भी जब इसका पीछे एनालिसिस करना शुरू किया, मैं खुद उनके NPCL के MD से मिला, उनका ये कहना था कि पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ऑन एन एवरेज हर हफ्ते में एक बार उनकी 33 की जो बड़ी वाली केबल होती है वो कट जाती है ड्यू टू द जो है प्रोग्रेस वर्क। कोई भी JCB आता है, क्योंकि सारी लाइनें अंडरलाइन करी हुई हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी उन्होंने फ़ौरन से एक स्पेशल मशीन को भी उन्होंने इम्पोर्ट किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे अंदर का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली टनल के अंदर है, वहाँ कोई खुदाई या वो नहीं, वो हमने सारा जो है मॉडर्न तरीके से उसको बिछाया है। लेकिन जो उसके बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो केबलों के थ्रू आ रही है, उसको भी और इम्प्रूव करने के लिए मैंने अथॉरिटी से पर्सनल लेवल पे बात करी है। जहाँ तक लिफ्टों की बात है, कोने की इंटरनेशनल लिफ्ट बनाई है और लिफ्ट का जब भी ऑर्डर दिया है, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि गौर सिटी के अंदर ही कोने का एक अपना वहाँ पर 24/7 का एक सेंटर काम कर रहा है कि जिससे ये ना हो कि कोई किसी लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं बाहर से, नोएडा से या दिल्ली से उनके आदमी आने, जो 24 घंटे उनका आदमी रहता है विद स्पेयर पार्ट। तो लिफ्ट की जैसे इन्होंने बताई, इट मे बी पॉसिबल कि ARD एक स्पेशल हमने डिवाइस लगाई है, अगर लाइट चली जाती है, जनरेटर स्टार्ट नहीं भी होता है, तो ऑटोमेटिकली किसी भी फ्लोर पे जाके दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी आज इनका नोट लेके हम अपनी मेंटेनेंस टीम को और टोन अप करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो शिकायतें हैं उसको जो है जीरो किया जाए। प्रीत भार्गव जी शायद आपके जवाब से संतुष्ट नहीं। प्रीत जी? नहीं सर, संतोष बात यह है कि जो प्रॉब्लम हो रही है, फंसते हैं। ऐसा कभी कोई अरेंजमेंट नहीं है कि लिफ्ट में लोग फंसा और नेक्स्ट फ्लोर तक पहुंची हो। आपके लिफ्ट ऑपरेटर्स नहीं मौजूद होते। मैं आपकी इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि जो आपने कहा कि 24/7 लिफ्ट 6 घंटे खराब रहती है। अभी लो वोल्टेज का भी दिक्कत है आप लोगों के यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत है लो वोल्टेज की। अभी लो वोल्टेज के कारण लिफ्ट चल ही नहीं पा रही। अब वोल्टेज के लिए आप लोग कहते हैं कि NPCL से लाइट नहीं आ रही, NPCL कहता है हमारे यहाँ तो लाइट आ रही है, आप लोगों के यहाँ इशू है। ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे ना, हम दोनों पार्ट में पिसक गए हैं आप लोगों से। आप कहते हैं लाइट नहीं आ रही। जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। देखिए, जहाँ तक मैंने फिर बताया कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फेज चेंज होना या पीछे से केबल कटना, ये एक ऐसी चीज़ है, कल को अभी आप RWA के प्रेसिडेंट भी बनेंगे, आप भी खुद चलाएंगे, तो ये समस्या आपके साथ भी आएगी। अगर पीछे से फेज चेंज हो जाते हैं, पीछे से केबल कट जाती है या 1 मिनट के अंदर 16 बार लाइट ट्रिप करती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप भी जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, इसको हम और आप मिलके NPCL से कहेंगे कि वो अपनी जो है बिजली को ठीक करें। जहाँ तक अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके, मैं आपको अपने सीनियर उसको देखूंगा, वहाँ पे 24/7 का एक कोने का ऑफिस वहाँ पे काम कर रहा है, शायद आपको नॉलेज नहीं है।
अगर वो उनकी शिकायत, उनको ह्यूज मतलब कई लाख रुपए महीना उनको मेंटेनेंस दी जा रही है। लिफ्टों की मेंटेनेंस कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती, जो एक ऑथराइज इंटरनेशनल कंपनी है केवल वही करती है। अगर उनकी शिकायत है तो उनकी EMI और जो उनकी AMC है उसमें भी कटौती करने का पूरा प्रावधान है। और आप अगर प्रॉपरली, हम आपको और उसके नंबर जो डिस्प्ले हर एक लिफ्ट के अंदर डिस्प्ले है, अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो डेफिनेटली कोने के जो सीनियर लोग हैं उनको बुला के लिफ्टों की जो है और भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। राजीव जी सवाल, प्रीत जी मैं लौटूंगी, जरा बाकी सबको एक एक मौका दे दिया जाए। राजीव जी। जी, जैसे कि अभी ये लिफ्ट वाली प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो ये है कि अगर जो DG बैकअप इंस्टॉल्ड है सोसाइटी में, वो एज पर द कंजप्शन रेटिंग के हिसाब से है, क्योंकि वहाँ पे कंजप्शन रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, फैमिलीज काफ़ी शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो DG वहाँ पे हैं वो अंडर कैपेसिटी DGs हैं। तो इसकी वजह से चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी बार भी कट रही है, हाँ। लेकिन अगर उसमें होता क्या कि ऑटोमेटिकली DG ऑन हो जाता है, लेकिन वो अंडर कैपेसिटी है। इसकी वजह से होता क्या है कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है, आती है लाइट चली जाती है, सोल्यूशन ले लेते हैं। इट इज वेरी फ्रीक्वेंट। देखिए, आप शायद पूरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक बार जब कोई लाइट जाती है तो मिनिमम 30 to 45 सेकंड्स DG स्टार्ट होने में लगाता है, और जब लाइट आती है तो उसके बाद 1.5 मिनट चलने के बाद वो बंद होता है। कई बार ये देखा गया है, जैसे मैंने भी पता करा कि भाई ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि DG वहाँ पर ऐसा नहीं है अंडर कैपेसिटी है, वो ओवर कैपेसिटी है। आपको 100% बैकअप मिल रहा है, चाहे आपने 1 किलोवाट का भी कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन आपकी लाइट चाहें तो आप पूरे के पूरे पे DG पे अपनी लाइट चला सकते हैं। तो ये अंडर कैपेसिटी नहीं, ओवर कैपेसिटी है वहाँ पर। दूसरी बात है, इसमें पीछे से जैसे मैंने बताया कि बहुत फ्लक्चुएशंस है। फ्लक्चुएशंस ऐसी हैं कि क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि गॉड सिटी वहाँ पे सबसे पहली टाउनशिप है जिसने पोजीशन दिया है, तो उसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सीवर का हो, ये सारी लाइनें अथॉरिटी भी सबसे पहले वहीं पर सारी सर्विसेज जो चालू कर रही हैं। उसमें इनिशियल लेवल पे जरूर कोई दिक्कतें अथॉरिटी की तरफ से भी आ रही हैं, उनको मिलके हम सॉल्व करा रहे हैं। और डेफिनेटली किसी भी इतनी बड़ी टाउनशिप को सेटल होने का कुछ टाइम लगता है। एक बार ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी तो मेरे ख्याल कितना वक्त होगा, अगर हम ग्राहकों के नजरिए से देखिए, अगर ग्राहक देखिए ये चीजें धीरे धीरे सेटल होती हैं। जब चीजें यूज होती हैं तो उसमें अगर कुछ कमी है तो वो दूर होती हैं। जैसे हमने हमारा ये नहीं है कि कोई पहली बार हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, पिछले 21 सालों से हम इसी लाइन के अंदर हैं। तो चीज़ों को जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, ये सब हैंडमेड चीज़ें, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी नहीं है कि इधर से आपने सीमेंट और ईंटें डाली और उधर से मकान बन के निकला है। ये सब जो है अनस्किल्ड लेबर के मैन को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, लेकिन उसके लिए पूरा स्टाफ। अनस्किल्ड लेबर हम लगाते ही क्यों है फिर? अगर इस सेक्टर में ऐसे बोल रहे हैं कि अनस्किल्ड लेबर, तो अनस्किल्ड लेबर हम क्यों लगा? आपने कभी अपना मकान बनाया? नहीं, देखिए अगर मैं खुद बनाता तो शायद आपसे खरीदता नहीं। हाँ, मैंने पे इसलिए किया है जिससे कि मेरे को बनाया मकान, मैंने बताया ऑल दी कंप्लायंसेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी मेरे को मिले। मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अगर हम लार्जर इशू की बात करें कि पिछले दिनों जो मीडिया में चला कि लोगों को घर ही नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा रियल एस्टेट को एक ही ब्रश से पेंट करें कि लोगों को घर ही नहीं मिल रहा। तो आज का प्रोग्राम भी हमारा करने का मकसद ये था कि नहीं, लोगों को घर मिल गया है। घर के बाद जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उसे आपस में कोऑर्डिनेशन करके बैठ के जो है सुलझाया जा सकता है। वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। बाकी मेहमान भी मौजूद है। बेजौन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे? बेजौन जी। नहीं, हम केवल गौर साहब को यही कहना चाहेंगे, मनोज जी को, कि 21 साल का जब उनका अनुभव है तो ये छोटी मोटी बातों जो कह रहे हैं, ये भी तो एक प्रक्रिया ऐसा बनाना चाहिए कि कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बिलीव हो। हर समय वो कह रहे हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कंज्यूमर को बहुत नॉलेज है। इनफैक्ट मनोज जी से भी ज्यादा उनके नॉलेज है। तो उनका एक ऐसा प्रक्रिया बनाना चाहिए कि कंज्यूमर के साथ संपर्क करके, उनके साथ संवाद रख के, उनके साथ कम्युनिकेशन करके इस ढंग का एक माहौल बनाना चाहिए कि ट्रस्ट हो, कि हर प्रक्रिया का ट्रस्ट हो। यूसी सिस्टम्स में ट्रस्ट। मनोज जी, सवाल बड़ा ये है लार्जर पर्सपेक्टिव पर अगर देखा जाए कि ट्रस्ट उतना नहीं बिल्डअप हो रहा है जिस तरीके से गॉड्स पर लोग ट्रस्ट करते थे, आंख बंद करके घर बुक करा देते, लेकिन अब वो इमेज कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती जा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपनी सेल्स की रिकॉर्ड देखूं तो मेरे ज़्यादातर घर मेरे रेफरेंस से बिकते हैं। यही लोग जो है मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अपने दोस्तों को और उनको रेफर करते हैं। आज भी हमारी मैक्सिमम सेल थ्रू जो है अपने कस्टमर के थ्रू है। जहाँ तक आपका सजेशन है, बहुत वेलकम। हम इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए कि जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो कम की जाए। हम चाहते हैं कि आपके मोहल्ले में ऐसा एक माहौल बने, एक ऐसा फोरम बने जहां पर आपके बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एक बहुत एफिशिएंट एक मैकेनिज्म काम करे। हमको अभी तक सुनने पे इतना ही आया है कि आप उनको
एक सुझाव के रूप से नहीं देख रहे हो उनके शिकायतों को, आप बराबर उनके शिकायत को एक निंदा की तरफ से देख रहे हो। निंदा नहीं कर रहे हो लोग, निंदा आपको सुझाव दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं। ये एक हमारे लिए भी सबक होता है, जब आपकी तरफ से कोई एक शिकायत आती है तो हमें भी अपने जो प्रोसेस को देखने के लिए एक जो है सबक मिलता है कि ऐसी क्या कमी रह गई कि लोगों को शिकायत करनी पड़ रही है। तो कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं तो हम अपने सिस्टम को सुधारते हैं, या जो वेंडर से जो हम सामान लेते हैं उनको हम ब्लैकलिस्ट करते हैं कि आगे से अगले प्रोजेक्टों में ये सामान नहीं लिया जाएगा। दूसरा, हम जो है ऐसी टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं और अभी भी वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया से हमने करी है, कि जिसके अंदर ब्रिक वर्क और प्लास्टर टोटल अब आरसीसी का जो बनेगा। तो जो छोटे मोटे क्रैक्स की जो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मौसम के साथ प्लास्टर और जो बिल्डिंग मटेरियल है वो अपनी शेप चेंज करता है, तो इस प्रोसेस की वजह से कई बार जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम सीपेज इसकी आती थी, जो अभी हम नई टेक्नोलॉजी से जो हम यूज़ कर रहे हैं आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसके वर्कमैनशिप में और उसमें सारी स्किल लेबर ही काम करेगी, तो काफ़ी चीज़ें जो है उसमें जो है काफ़ी चीज़ें सुधार हो गया। बहुत सारे ब्लॉक्स उसी टेक्नोलॉजी से बने हैं। इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन और बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मेरे साथ एनपी सिंह जी भी बैठे हैं, साथ ही साथ एक और हमारे साथ मेहमान हैं, और जावेद के साथ भी बहुत लोग हैं। लौटूंगी जावेद, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऑपरेशन घर दिला दो में आज हम बात कर रहे हैं गॉरसंस की। सीधा चलते, जावेद मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, और जावेद के साथ है तमाम लोग। और क्या कह रहे हैं, परेशानी क्या है, क्या सवाल है उनका मनोज जी के लिए? ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में जावेद आप मौजूद हैं, सीधा सवाल पूछवाइए। जी हाँ, बिल्कुल सीधे सवाल करते हैं। सर, आप क्या पूछना चाहेंगे गौर साहब से? सर, मुझे फ्लैट बेचते वक्त बताया गया कि जो फ्लैट है वो पार्क फेसिंग है, बट जब मैं फ्लैट में रहने आया तो वो पार्क नहीं पार्किंग बन गया। दिस इज फ्रॉड। आपका क्या सवाल है? रजिस्ट्री का ही सवाल है। 6 एवेन्यू में रह रहे हैं, नवंबर से सारे पैसे दे चुके हैं, बट रजिस्ट्री का कोई पता नहीं है। जब पूछते हैं 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ता नहीं हुआ। सर, आपके क्या सवाल है? मेरा भी रजिस्ट्री का इशू है। बेसिकली लास्ट ईयर हम लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी पे करी थी, और अभी तक जो स्टैम्प ड्यूटी हाइक होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमारा रिक्वेस्ट है कि वो पैसा हमसे ना चार्ज किया जाए। गौर कैसे भी सेटल करे उसको, क्योंकि हमने पैसा देने के बाद यहाँ शिफ्ट किया है। तो नवजोत, आप सुन सकती हैं। बिल्कुल, तीनों सवाल जावेद सुन लिए हमने, सुन लिए। मनोज जी जवाब रखेंगे तीनों सवालों का। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा अपना कैप्शन आप चेंज करें कि घर दिला दो नहीं, लोगों को वहाँ पे घर मिल गया है। तो इसका जो आपका जो पूरा कैप्शन है, जो कैंपेन है, वो गलत नोट पे चल रहा है कि आप घर दिला दो। घर सबको मिला हुआ है। जैसे मैंने पहले शुरू में भी बताया कि लोगों को जो गवर्नमेंट ने 2% स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है, इसलिए हमने चलाया ना, क्योंकि आप क्रेडाई के भी मेंबर हैं, और इसलिए हम आपसे बाकी लोगों के बारे में भी पूछेंगे। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले इनका जवाब रख दीजिए आप। इनका जैसे भी जवाब है, अभी भी लगभग जैसे मैंने शुरू के अंदर ही बताया कि 2% गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने से लोगों में एकदम से पैनिक आ गया। स्पेशल कैंप भी लग रहे हैं, और मेरे ख्याल सारी रजिस्ट्रियां जो है अगले 10 से 15 दिन के अंदर जो है वहाँ पर हो जाएंगी, चाहे वो GC6 की है या 5 के जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबकी रजिस्ट्रियां जो है हो जाएगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबके जो है सारे एवेन्यूज के आ चुके हैं। पार्क को पार्किंग बनाने वाला जवाब देखिए, ये पर्टिकुलर कोई एक आदमी का जवाब है, वो किस यहाँ पे बोल रहे हैं, तो कभी आए ऑफिस में तो डेफिनेटली हम उनको जो है उनका जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई स्थिति जो है वहाँ पर नहीं है। इवन जहाँ पर ये आप बैठे इनके बाहर जाके देखेंगे, 3 जो है बहुत बड़े बड़े पार्क्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जिसमें से 2 पार्क डेवलप्ड है, 3rd जो है चिल्ड्रन पार्क डेवलप हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर जो है नहीं की गई है कि जो लोग बाद में इसको क्लेम कर सके। यानी सारे टावर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, ये आप कह रहे हैं? सारे GCs का कंप्लीशन आ चुका है। टावर्स का क्योंकि टावर वाइज कंप्लीशन मिल रहा है, तो उसमें से कुछ टावरों का अंडर प्रोसेस है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताऊं कि डिले क्यों होता है। हाँ। एक जब हम सारे डिपार्टमेंट से NOC ले लेते हैं, चाहे लिफ्ट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, एनवायरनमेंट है, सारे लेने के बाद फिर अथॉरिटी के अंदर लैंड एक्विजिशन है, उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट है और उनका प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तब अखबार के अंदर एक नोटिस निकलता है कि किसी को अगर कोई आपत्ति हो तो वो डालें। तो कुछ लोगों ने जो ज़्यादा एंथू में रहते हैं, उन्होंने वो आपत्ति डाल दी, और आपत्ति डालने का नतीजा क्या हुआ कि एक स्पेशल कमेटी बनती है। अगर कोई भी पब्लिक का आदमी आपत्ति डालता है, उसमें लगभग 2.5 से 3 महीने लग गए। 3 महीने के बाद जब सुनवाई हुई, 1 घंटे के बाद सुनवाई के दौरान उन्होंने जो आरोप लगाया कि मेरे घर के आगे टेरेस जो है बढ़ गई है और उसका एरिया मेरा बढ़ गया, मेरे को फालतू देना पड़ेगा उसका जो है, तो 1 घंटे के बाद ये पता लगा कि उनका तो फ्लैट ही 2nd फ्लोर पे था।
तो इस सारे प्रोसेस की वजह से डिले कितना हुआ, 3.5 महीने से 4 महीने का डिले हो गया, क्योंकि उसका जो जब तक शिकायतों को क्लोज नहीं किया जाता तब तक जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्री की प्रक्रिया उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो नहीं होती। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम भी डेवलपर को जो है फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम तेजी से उसको सॉल्व कर रहे हैं और सारी चीजों को जो है स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एनपी सिंह जी, संक्षेप में सवाल रख दीजिए। मैं केवल मनोज जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी बात मैंने सुनी, आप इतने बड़े बिल्डर हैं, आप कहते हैं कि हमारे अनस्किल्ड लेबर काम करती है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, तो मेरे समझ से कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप स्पेशलाइज एक फ्लैट बनाने का काम कर रहे हैं, पहले से ये काम करते हैं और आप बना के दे रहे हैं पब्लिक को, तो आपके ऊपर इतना विश्वास है लोगों को कि आप अच्छा काम करके दे रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आप दूसरा मैं पहले इसी का जवाब दे दूं आपको अनस्किल के ऊपर। आपको एक लार्ज प्रोस्पेक्टिव भी सोचना चाहिए कि आफ्टर एग्रीकल्चर अगर इस देश में अनस्किल्ड लोगों को कहीं काम मिलता है तो वो रियल एस्टेट के अंदर मिलता है। एक बहुत बड़ी आबादी उससे जुड़ी हुई है, कम से कम 250 इंडस्ट्रीज का माल हम यूज़ करते हैं। जीडीपी के अंदर कम से कम 8 से 9% का योगदान जो है रियल एस्टेट का है। तो आप इसको ये मत करिए कि अनस्किल्ड लेबर को उनका एक बहुत बड़ा रोजगार यहाँ चल रहा है। अभी क्रेडाई ने एक प्रोग्राम चलाया कि जो जितने भी अनस्किल्ड लेबर हैं उनको स्किल कैसे दिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, हमने ऑन साइट अभी जो है इनमें कम से कम 200 वर्कर्स की शिफ्टें हम लेके चल रहे हैं कि जो आदमी गांव से चला आ रहा है उसको किस तरह से जो है मैसन बनाना है उसको। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम गवर्नमेंट के साथ मिलके प्लस क्रेडाई के साथ मिलके हम ये चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे काम जो है वो अनस्किल्ड के ही होते हैं, क्योंकि लेबर को मलबा उठाना है या सामान उठा के इधर से उधर रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे स्किल्ड जो है उसके अंदर ये आप दुबई या लंदन में नहीं बैठे हैं कि जहाँ पे जो है आदमी मजदूर भी कार से आता है। हिंदुस्तान का हर एक बिजनेस, हर एक उद्योग अनस्किल्ड लेबर से चलता है, लेकिन कल जूता बनाने वाली कंपनी कहने लग गई सब जूता तो अनस्किल्ड ने बनाया। लोगों के पास ही चलते हैं। जावेद, क्या सवाल वहां से आ रहे हैं? और जी हमारे साथ कुछ और लोग हैं। मैम आप क्या सवाल करना चाहेंगे? I want to say that I'm satisfied. I don't have such problem. ओके, आप सेटिस्फाई हैं। मैम आप ये एक पैम्फलेट लेके बैठी हुई हैं, आपका क्या सवाल है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ गौर सर, आपने जो हमें पैम्फलेट जो फ्लैट्स बेचे थे, तो आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत सारा एरिया हमें दिखाया था कि इतना बड़ा बड़ा जो है चिल्ड्रंस पार्क बनेगा, और उसका मैंने जो पार्क फेसिंग का है, जो पार्क फेसिंग की है, हम सब ने जिनके भी पार्क की साइड फ्लैट्स हैं हमने पे किया है, तो उसकी जगह अब जो है हमारे बच्चों को वो पार्क नहीं मिल रहा है और उसकी जगह वहाँ पार्किंग बन गई है। ये सवाल तो आप हम क्या माने, मतलब आप हमारे वो पैसे रिफंड करने वाले शॉर्टली, या वो पार्किंग हटा के पार्क बनने वाले? क्योंकि मुझे लगता है आप अपने प्रॉमिस से पीछे तो नहीं जाएंगे। मैं पूरी डिटेल ले लेती हूँ। ये चिल्ड्रन एरिया नहीं है, चिल्ड्रन हैगा, लेकिन वो कम एरिया है, आप लोग पूरा एरिया कवर नहीं करा। ऐसा नहीं है जैसे आपने अभी जो इन्होंने कंफर्म किया, वहाँ चिल्ड्रन प्ले एरिया ऑलरेडी। मैं कैमरा से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जूम करें इसको। मनोज जी देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को जो 5th एवेन्यू है वहाँ पर चिल्ड्रन प्ले एरिया है। उसके अलावा मैं शायद अभी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, 5th के आगे जो है एक बहुत बड़ा जो मंदिर के बराबर में पार्क है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्क जो बन रहा है वो केवल चिल्ड्रन पार्क ही बन रहा है। तो बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर स्पेशल इंतजाम हर एक एवेन्यू में एक अलग है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर जो है सारे के सारे में चिल्ड्रन वो तो पार्क फेसिंग सोच के लिया होगा। पार्क है वहाँ पर, कोई ऐसा कोई लेआउट में चेंज नहीं है। पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग भी है, पार्क भी है, दोनों चीजें। अगर आप अब आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, अगर वहाँ जाके देखेंगे तो जहाँ पे वो कैमरामैन है उनसे कह के कैमरा घुमाइए तो उनको पार्क, बच्चों के खेलने के खिलौने वहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पर। अब उनका शिकायत है कि वो उतने नंबर में नहीं है जितने होने चाहिए थे, तो वो नंबर जितने पहले दिखाए गए थे उसी के हिसाब से हैं। इसके अलावा भी बाहर भी एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क जो है उसके अंदर बन रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पार्क के अंदर, क्योंकि हर जीसी के पास कोई ना कोई वहाँ पे पार्क है, ये एक बड़ी सुविधा है जो है, उसके अंदर जाके बच्चे खेल। वहाँ पर अच्छी पार्क की सुविधाएं हैं बच्चों के खेलने के लिए। अमरजीत जी क्या सवाल है आपका? मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाह रहा था। अभी गौर साहब ने बोला कि वहाँ पे पार्क है, ठीक है, आपने सही बोला, वहाँ पे 2 सेपरेट पार्क आपने बनाए हैं, लेकिन आपने पीएलसी चार्ज किया था बाहर से 100 रुपये 150 रुपये पर स्क्वायर फुट का, और उनके घरों के सामने आज कंक्रीट है। GC5 की बात कर रहा हूँ मैं, टावर्स के नाम बता सकता हूँ आपको, H ब्लॉक है, I ब्लॉक है, C ब्लॉक है, D ब्लॉक है, इसके सामने कंक्रीट बना हुआ और वहाँ पे पार्किंग है। तो आपने पीएलसी चार्ज किया और आज वहाँ पे पार्क का कोई नामो निशान नहीं है। जो पार्क मिला है वो भी सिंथेटिक मिला है, वहाँ पे ग्रासेज नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे सॉइल नहीं है। आप मुझे बताया आपके पॉइंट्स क्या थे? आप बोलते हैं कि ग्रास में से ऑक्सीजन नहीं निकलती है, आपने पहले बोला था। जी
तो ये वो इलाका है पार्क वाला, और तो ये मेरे ख्याल पार्क ही है। आप ये राजीव जी आप एक्सप्लेन करेंगे ये एरिया किस तरह का है? ये सिंथेटिक ग्रास है एक्चुअली, ये सिंथेटिक नॉट नेचुरल ग्रास। ये छोटा सा एरिया है, आपको बताता हूँ, जैसे इतना बड़ा कवर एरिया होना था, ये पूरा पार्क बनना था, इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्क बना दिया, उधर पार्किंग दे दी, इधर पार्किंग दे दी, दोनों तरफ जो पार्किंग दी है वो पहले पार्क का एरिया था, दिखाया गया था कि वो पार्क का एरिया। मनोज जी हाँ। ठीक है, जवाब रख देंगे मनोज जी भी। देखिए वहाँ पर जो पार्किंग और पार्क का प्लान पहले से जो है डिसाइडेड था, कहाँ पार्किंग होनी है, कहाँ प्लान हो रहा है। जो आपका ये शो हो रहा है ये भी पार्क के उसके अंदर ही हो रहा है। जहाँ तक ये बात है, ये सारी की सारी जो है गोल्ड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स है। ग्रीन बिल्डिंग्स के अंदर क्योंकि कंक्रीट के नीचे मिट्टी नहीं होती, और उसके अगर ऊपर मिट्टी डालते हैं तो क्योंकि उसका नेचुरल सरफेस से नहीं होता, तो ये ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट है, जो कि शायद एक नई टेक्नोलॉजी है, पहली बार काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। ग्रास लगती है मुश्किल से 2 से 4 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर, ये कम से कम आती है 100 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये हमने एक बेटर प्रोडक्ट जो है बना के दिया है, जो कि इस रेंज की कॉस्ट में आज तक किसी ने जो है वो यूज़ नहीं किया है। तो शायद लोग इसका जो है असली फ़ायदा जो है अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जब ये समझेंगे तो डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट कि एक बहुत ही अच्छी जो है टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की है, क्योंकि हमने वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो पेड़ लगाए हैं, और इस बात का ध्यान रखा है कि कौन से पेड़ जो है ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, पानी कम यूज़ करते हैं, मिनिमम वाटर कंजर्वेशन की जो है वो ये सारी टेक्नोलॉजी है, उसी की वजह से है। शायद लोग इस बारे में अभी अवेयर नहीं है, तो हम इसमें एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाएंगे कि पूरी डिटेल इनको समझाई जाए कि ऐसा क्यों किया गया है। अमरजीत जी कुछ और सवाल है आपका? सर मनोज जी आपने बोला था लार्जर इश्यूज़ पे चलते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें सबसे लार्जर इश्यूज जो वहाँ पे कस्टमर के लिए वो है रजिस्ट्री की प्रॉब्लम। आपने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया, और आपने एश्योर किया कि 10 से 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्री सबकी करा ली जाएगी। क्या हम इसको बिल्कुल मान के चले, क्योंकि हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, आपके मैनेजमेंट से पहले भी बात कर चुके हैं, और हमें बताया गया था कि मार्च एंड से पहले ये फिनिश हो जाएगा। हमें पता है कि GC6, GC5, GC11 सब के अंदर रजिस्ट्रीज बाकी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो आज जब सब कोई देख रहे हैं, क्या हम मान लें कि 10 से 15 दिनों के अंदर 15 दिनों का डेडलाइन लेके चले कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, डेडलाइन दे दीजिए मनोज जी, कब तक? मेरे ख्याल फिर से शायद मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूं, आपने दोबारा से शायद सुना नहीं। वहाँ पर कोई भी GC ऐसा नहीं है जिसका कंप्लीशन नहीं आया, प्लीज इसे दोबारा नोट कीजिए। और कंप्लीशन 2 लेवल का आता है वहाँ पर, एक टाउनशिप लेवल का कंप्लीशन होता है और एक सेक्टर लेवल का कंप्लीशन। तो नॉट इवन ए सिंगल सेक्टर इज देयर, और पहला कंप्लीशन 2014 में आया। यू शुड अप्रिशिएट इस गौड़ सिटी में 2014 से कंप्लीशन जो है वो आ रहे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर सारे कंप्लीशंस जो है वो आ गए। कोई भी जैसे GC5 के अंदर भी आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि 7 ब्लॉकों की रजिस्ट्रियां वहाँ पर पहले 2015 से चालू हैं। कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं जो किसी ना किसी के प्रॉब्लम की वजह से रुके हुए हैं, तो वो भी फाइनल स्टेज पे हैं। आई थिंक 10 से 15 दिन के अंदर सबकी रजिस्ट्रियां हो जाएगी। बिजॉन जी सवाल कीजिए अपना। नहीं, मेरा केवल एक ही सवाल है कि आपका जो अभियान है वो बढ़िया अभियान है जी। और आपने जो परिभाषा रखे हैं घर दिला दो, घर दिला दो का मतलब हुआ कि घर उस ढंग से दिलाए हैं जिस ढंग से आप प्रॉमिस किए थे, और जिस ढंग से आप हमको आश्वासन दिए थे जब बेचे थे कि आपको घर हम इस ढंग से दिलाएंगे। तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक वो घर दिलाया नहीं गया है। आप केवल उनको डिलीवरी किए हैं, बट उसका फिनिशिंग टच नहीं आए हैं। तो आपका अभियान बढ़िया है, आपका परिभाषा सही है, और हम उसके साथ चलते हैं। एक ठीक है, अब मनोज जी बताइए, आप कह रहे थे कि मैं बिजॉन जी लौटूंगी, वक्त की कमी, मुझे ब्रेक भी लेना है। साथ ही साथ 2 सवाल। एक तो जो बिजॉन जी ने कहा है कि ऑपरेशन घर दिला दो का मतलब शायद उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया। हमने यहाँ पर इसलिए भी रखा है क्योंकि आप क्रेडाई के चीफ भी हैं। ये भी बता दीजिए कि बाकी प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, क्या स्टेटस है वहां का, क्या वजह रहती है कि बिल्डिंग्स इतनी डिले हो जाती है, और एज पर प्रॉमिस क्यों नहीं डिलीवर हो पाते, चाहे वो गौर हो, चाहे वो आम्रपाली हो, सुपरटेक हो, कोई भी बिल्डर हो? देखिए, फिर मैं आपको रोकूं और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि गौड़ का नाम इसमें से निकालिए। सबको मकान मिल चुका है वहाँ पर। बाकी जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है उसको हमने प्रॉमिस किया कि उसको और अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी जो दूसरी भी समस्या है, जो मैं लार्जर प्रोस्पेक्ट में बात करूं कि प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि नोएडा एक्सटेंशन एक हमेशा ट्रबल्ड उसके अंदर रहा है। पहले हाई कोर्ट ने इसको स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबेरी की कुछ गांव की जमीन किसानों को वापस। क्या कर रहा है इस मामले में? देखिए, क्रेडाई के हाथ में कोर्ट नहीं है। कोर्ट जो करेगा, क्रेडाई क्या कोई भी आपको भी मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शाहबेरी गांव की सारी जमीन जो है किसानों को वापस की। उसमें कई प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप हो गए या आधे उसकी जमीन चली गई। उसके बाद जो है NCR प्लानिंग बोर्ड ने जो है इसका जो मास्टर प्लान को दोबारा से रिवाइज किया। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्योंकि किसानों ने भी हाई कोर्ट के उसको चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2015 में जाके क्लियर हुआ। उसके बाद भी आज भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैं डेवलपरों के जानता हूं, जहां के किसानों ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी वो डेवलपर को काम नहीं करने दे। तो ये कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, प्लस इसमें इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपर आल्सो, कि उसके पास इतनी ज़्यादा ये ओवर रेगुलेटेड है, कम से कम 30 to 40 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं, और हर एक के पास अपनी न्यूसेंस पावर है कि वो काम रोक सकता है। चलाने की पावर किसी को नहीं है, लेकिन हाँ काम रोकने की पावर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कोर्ट से स्टे ले आए हैं कि वो काम ही नहीं हो सकता डेवलपर के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जब तक ये इस पूरे लार्जर व्यू में कि अगर देखा जाएगा कि भाई एक बार अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको कुछ कोर्ट्स जो है एक लिमिटेड उसमें इस प्रोस्पेक्टिव भी ध्यान रखें कि बायर्स डिफेक्ट हो रहा है किसी भी स्टे से या किसी भी चीज़ से जिसमें कि डेवलपर की कोई ज़्यादा डायरेक्ट गलती नहीं है। तो मेरे ख्याल अब सारे डिपार्टमेंट मिलके अगर इसको काम करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस के ऊपर ये काम होगा, तो ये जो डिले और इसकी प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएंगी। एक बार फिर से चलते हैं जावेद के पास, RUNP सिंह जी। जावेद जी, कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं। मैम, क्या आप सवाल करना चाहेंगे? क्या आपकी दिक्कतें हैं? यहाँ पे बोला गया कि 2 गेट है, एंट्री गेट और ये ए ब्लॉक के सामने जो गेट है, एक गेट तो खुला हुआ है और दूसरा गेट को बंद रखते हैं। ओनली 2 आवर्स खोलते हैं, मॉर्निंग में और डे में। आप जिस फ्लैट में रहती है वहाँ आपको कुछ दिक्कतें हैं? मैं जिसे 6 में रहती हूँ, पावर कट इतना ज़्यादा हो रहा है। डीजी पे पूरा सुबह से रात तक लाइट्स अगर चलेंगी तो हमारा बिजली का बिल ज़बरदस्त आ रहा है और आएगा आगे भी। पावर कट है और रजिस्ट्री का इशू तो है ही है। आपकी क्या क्या समस्या है मैम? मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ, लेकिन जब से आई हूँ जब से समस्या ही है। डेली कभी किसी को बुलाना है, क्रैक तक आ गए हैं घर में। अभी नए नए घर स्टार्ट हुए हैं, अब हम क्या लैंडलॉर्ड को बोलेंगे, वो तो आ नहीं सकता ना बाहर से बार बार। तो नवजोत, आप सुन सकती हैं इन महिलाओं के सवाल हैं, आप गौर साहब से ज़रूर पूछिएगा। घर में क्रैक आ गए हैं और जो बच्चों के लिए पार्किंग है उसकी दिक्कतें हैं, रजिस्ट्री की दिक्कतें हैं, ये तमाम सवाल यहाँ से लोगों के हैं। नवजोत, देखिए कॉमन से ही सवाल है जो मेंटेनेंस से और एक जनरल हर एक सोसाइटी में होते हैं, चाहे उसको गॉडसन्स मेंटेन करे या आपका अनुभव ज़्यादा है जब आप खुद भी मेंटेन करते हैं RWA बना के, तो ये एक रेगुलर चीज़ है जो मेंटेन किसी भी चीज़ में होती है। तो उसको हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे, या जो है हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे जो है लोगों की शिफ्टिंग ज़्यादा हो जाए तो इनकी RWA बना के कोऑर्डिनेशन सारी मेंटेनेंस वगैरह टीम जो है इनके अंडर में आए, और ये बेटर, क्योंकि जो आदमी रहता है वो ही उस चीज़ को बेटर तरीके से मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसका उससे लगाव होता है। हाँ। तो उसमें उनको टेक्निकल जो सपोर्ट चाहिए, जो उसमें जो इक्विपमेंट की सपोर्ट चाहिए या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो उनको सपोर्ट चाहिए, वो डेफिनेटली गॉडसन्स वहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे, और एक बेटर लाइफ उस सिटी में जो है वो रह सकें। हाँ। सिटी वाइज जो एक चीज़ें होनी चाहिए जो अमूमन आपको NCR के किसी और सिटी में शायद देखने को ना मिले, तो वो एक सिटी इसने पैशनेट तरीके से बनाई गई है कि वहाँ लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो टेंपल हो, चाहे स्टेडियम हो। वक्त की कमी है, शायद आपको भी जाना है। मैं एक आखिरी सवाल राजीव जी आप रख दीजिए बस 10 सेकंड में। देखिए मोर और लेस हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट में रेजिडेंट्स की तरफ से मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो है कि जो कमिटमेंट किए गए, जिस तरीके का इंटीरियर कमिट किया गया, वो चीज़ें रेजिडेंट्स को नहीं मिली। मैं यहाँ पे आपको एक संक्षेप में बिल्कुल संक्षेप में मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, जरा यहाँ पे जूम करके कैमरामैन कर लेंगे, आप अपनी बात रखिए। यहाँ पे इसमें मेन बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग का कमिटमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी फ्लैट में जाकर के देखेंगे तो वुडन फ्लोरिंग की जगह कमिटमेंट आपने उस तरीके से नहीं दिए हैं फ्लैट्स। मनोज जी, क्या वुडन फ्लोरिंग के अलावा वहाँ फ्लोरिंग नहीं है? नहीं, फ्लोरिंग है। देखिए क्या कमिटमेंट है और क्या बता रहा हूँ, ग्राहक को। देखिए अनुभव से आदमी सीखता है। मैं बता दूं क्या है, ऐसा नहीं है कि वुडन फ्लोरिंग कोई बहुत महंगी चीज़ है या उसको जो बताया गया है। जितने हमने पुराने प्रोजेक्टों में वुडन फ्लोरिंग को जो हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे ही मकान अगर ये बच्चों के साथ छुट्टी में 1 हफ्ते भी अगर वो चले जाएं और बारिश आए और थोड़ा सा पानी भी उसके नीचे चले जाए तो वो पूरी वुडन फ्लोरिंग फूल के ख़राब हो जाती है। तो उसमें पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि वुडन फ्लोरिंग जो है इंडियन मौसम के हिसाब से जो है वो कामयाब नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर भी ये प्रोविज़न होता है कि स्पेसिफिकेशन कैन बी चेंज। जो है ऐसा नहीं है कि उसमें पैसे बचाने के लिए कोई चेंज किया गया। अगर वुडन फ्लोरिंग लग जाती है, मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है कभी भी। थोड़ी बहुत चेंजेस जो है कम्युनिकेट कर देते हैं कि हमें चेंज कम्युनिकेट कर देते हैं। तो हो सकता है हमारी तरफ से कम्युनिकेशन में कमी रही है, हम कर दें, लेकिन ये बेटरमेंट के लिए किया गया, इसको आप नेगेटिव ना लें, बेटर आपके लिए बेटर होगा। आखिरी सवाल 10 सेकंड एनपीसी जी, 10 सेकंड दोबारा आपको खुद लगाने पड़ते हैं। गौर साहब, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जैसा 2% बढ़ने की संभावना चल रही है,
अगर इस बीच में आपकी तरफ से एनओसी नहीं मिलता, रजिस्ट्री नहीं करवाई जाती और इस बीच में अगर रेट बढ़ जाता है तो क्या उस बढ़े हुए पैसे को आप पे करेंगे या कस्टमर को किस तरह से ये तमाम कस्टमर्स का मेरे ख्याल ऐसी नौबत जो है वो नहीं आएगी। तो क्या करेंगे आप? अभी ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि हाँ ऑप्शन यहाँ नहीं दिया। कल को कोई गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा दे तो उसका ऑप्शन भी आप नहीं दे सकते। बात नहीं है सर, ये जो लेट जो हो रहा है हम लोगों ने मई जून में दे दिया था पेमेंट। टैक्सेशन पे कोई भी आदमी कमिटमेंट नहीं कर सकता कल को गवर्नमेंट क्या प्लान कर दे, कौन सा लेजिस्लेशन चेंज कर दे। लेकिन जहां तक हमारे अपने कमिटमेंट की बात है वो लगभग पूरे हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत हैं वो हार्डली जो है उनको फाइनल स्टेजेस के अंदर है। 2% के लागू होने से पहले क्या तमाम मेरे को नहीं पता वो 2% कब लागू होगा, लेकिन जहां तक हमारे को इंटरनल है अभी 3 से 4 महीने वो लागू नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रजिस्ट्रीज नहीं होती तो वो एक्स्ट्रा पे किसको करना पड़ेगा, ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए मैं इस बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन जहां तक जो मेरे अपने कमिटमेंट है हम जितने की इसका आपके पास दोनों ऑप्शन थे कि आप चाहते तो आप जो है ना करते और आप अपने किराया देते। देखिए फिर क्या हो रहा होता कि यहाँ पे होता कि मकान ही नहीं मिला, आपको वो ऑप्शन जो है पसंद था तो आपके पास दोनों ऑप्शन। रजिस्ट्री पर आई और बीच का सॉल्यूशन, रजिस्ट्री का चार्जेस गवर्नमेंट के हाथ में। आई एम नॉट द गवर्नमेंट, मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको लेना है या नहीं लेना। लेकिन जहां तक वैसे स्टाम्प एक्ट में अंदर भी है कि अगर आप स्टाम्प ले लेते हैं और स्टाम्प खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर बढ़ा हुआ स्टाम्प ड्यूटी जो नहीं लगता। ये भी एक प्रोविजन है क्योंकि आप लोगों ने स्टाम्प खरीदा हुआ है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी। 4 महीने तो अभी लागू नहीं हुआ तो 4 महीने तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि लगातार लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो लोग जिन्होंने पैसे ऑलरेडी जमा करा दिए उनका क्या होगा? देखिए स्टाम्प सब लोगों ने, काफी लोगों ने खरीदे हुए हैं, उनके डेली मैं स्पेशल कैंप की और व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि जिससे कि हो सकता है कि एवेन्यू के अंदर है ना जो पहले पैसे जमा करा चुके हैं, नहीं तो उनकी सबकी रजिस्ट्रियां हो रही है, रजिस्ट्रियां हो रही है, लेकिन रजिस्ट्री की भी एक कैपेसिटी है। सवाल क्योंकि ब्रेक लेना है, मनोज जी को भी जाना है, मैं जावेद वहां से एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए बस। जी सर, आप भी यहाँ पर हैं, आपका क्या सवाल है? सबसे पहले तो मैं मनोज सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी इंटीग्रेटेड जो टाउनशिप है, आज अगर नोएडा में मैं कहीं जाता हूँ तो इतनी बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप कहीं नहीं दिखती है। सवाल सबसे पहले मेरा ये है कि यहाँ पे वैसे तो सब कुछ सही है, मैं 4th एवेन्यू में रहता हूँ, रजिस्ट्री वगैरह सारा कुछ मेरी हो चुकी है। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है सर। सर आपका क्या सवाल है? तो मेरा इशू सबसे बड़ा ये है कि वी आर पेइंग अराउंड 22-2300 मेंटेनेंस एंड यहाँ पे क्या होता है, लाइट जाती है उसके बाद तो उस टाइम तो डीजी चलना चाहिए, ठीक है। जब लाइट होती है उसके बाद उस टाइम में डीजी चलता रहता है, तो कई बार ऐसा होता है लाइट जाती है डीजी ऑन काफ़ी देर बाद होता है। ये थोड़ी इसमें क्या हो रहा है कि जब डीजी होता है तो पर यूनिट हमें 17 बिल्कुल नवजोत सिक्योरिटी भी बता दीजिए क्योंकि लोगों का सवाल ये था, हालांकि यहाँ पर नहीं आया लेकिन सवाल हमारे पास जो है उसमें कि चोरियां बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर, उसका भी बता दीजिए। देखिए वो चोरियों की भी है कि इनिशियल लेवल पे जब भी कोई सोसाइटी जो है पोजीशन के फेजेस में होती है तो उसमें बहुत सारे बाहर के लोग आके भी उसमें काम करते हैं, लोग अपना इंटीरियर भी कराते हैं, वुड वर्क भी कराते हैं। तो जो पिछले दिनों जो घटना हुई उसमें भी जो आदमी पकड़ा गया वो वहीं किसी घर में काम कर रहा था, वो देख रहा था बरारो वाला घर बंद रहता है तो इसको और दी जाएगी? नहीं, सारे कैमरा हर एक जीसी के अंदर कम से कम एक जीसी के अंदर 100 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं। उसी कैमरे की वजह से वो पहली वाली चोरी भी पकड़ी गई है। और हमने एक ग्रुप बनाया हर एक उसके अंदर और दोबारा से रिक्वेस्ट करी है कि एक कमेटी हर एक उसके अंदर बनाई जाए, जो उनके सजेशंस होंगे वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए सिक्योरिटी, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट करने पे प्रॉब्लम कई बार रेजिडेंट्स को ज़्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप यहाँ पर आए, तमाम ग्राहकों के सवालों का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि ग्राहक संतुष्ट हो गए होंगे रजिस्ट्री की बात पर। हालांकि मनोज जी पूरा सही तरीके से जवाब नहीं रख पाए, लेकिन चले उम्मीद करते हैं कि 2% बढ़ने से पहले सभी के घरों की रजिस्ट्री भी हो जाएगी। मुद्दा में अभी इतना ही, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।